ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, जहां बैंक मोड़ में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा में लगा धनुष तोड़ दिया गया है, तरकश से तीर गायब कर दिए गए हैं। इस घटना पर भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक समिति के संयोजक महादेव हांसदा ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने डीसी से बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलने पर बैंक मोड़ थाना प्रभारी ने जांच की और शरारती तत्वों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि धनुष की मरम्मत का निर्देश दे दिया गया और जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। 3 गो तीर है, 3 गो तीर में 2 गो तीर नजर आ रहा है, एक तीर गायब है, लेकिन धनुष से ही पता चल रहा है ना किसी का ना असामाजिक तत्व कोई जानबूझकर इसको तोड़ रहा है। क्या चाहते हैं हम जिला प्रशासन तो ये चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, इसे जांच करें और जो भी इसको तोड़ा सामाजिक तत्व को उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यहाँ पे वो उसका जो तीर है, धनुष जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो देखने में तो ये प्रतीत हो रहा है क्षतिग्रस्त हुआ है और इसको देख रहे हैं और इसको नगर आयुक्त सर से बात हो गई है और इसको जल्द ही इसको दुरुस्त करा दिया जाएगा। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही, बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। ट्रक ड्राइवर खलासी भी गंभीर रूप से घायल हैं। एमजीएम में सभी को भर्ती कराया गया है। रांची से जमशेदपुर ये बस जा रही थी। चांडिल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और वो तस्वीर भी सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो दुर्घटना के बाद सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। सरायकेला से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस में 25 यात्री घायल हुए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही। ट्रक ड्राइवर खलासी भी गंभीर रूप से घायल हैं। एमजीएम में सभी को भर्ती कराया गया है। रांची से जमशेदपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। चांडिल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। और पलामू से बड़ी खबर मिल रही, सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। लोगों ने NH 98 जाम कर दिया। जीप से बाइक सवार युवक को टक्कर मारी गई थी। जीप ने युवक को सड़क पर घसीट दिया। लोगों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। नवा बाजार थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। लोगों ने NH 98 जाम कर दिया। जीप ने बाइक सवार युवक को ठोकर मारी, यानी कि टक्कर मारी। जीप ने युवकों को घसीट दिया। लोगों को समझाने में पुलिस जुटी हुई है। 2 किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है। नवा बाजार थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर हुई हिंसा के बाद झारखंड में सियासत भी सुलग गई। हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पर बीजेपी पूछ रही है कि सरकारी स्कूल में मस्जिद वाली मीनार बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। क्या है पूरी कहानी, इस पर एक रिपोर्ट। हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर भगवान श्री राम का झंडा लगाने और लाउड स्पीकर को लेकर जमकर विरोध हुआ। पूजा की तैयारी के दौरान सरेआम खुलेआम पत्थरबाजी की गई। हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा में कई गाड़ियां जल गईं, कई लोग घायल हुए। ऐसे हालात में घटना के कई घंटे बाद भी इचाक प्रखंड के डुमरौन में डर का माहौल है। पुलिस कैंप कर रही है। चौक चौराहों और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, पर सियासत अनकंट्रोल, क्योंकि सियासी सूरमा बढ़ चढ़कर बोल जो रहे हैं। पक्ष विपक्ष के वार पलटवार में हेमंत सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हिंसा के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों को जिम्मेवार ठहरा दिया। इरफान कहते हैं कि हिंसा में शामिल कट्टरवादी मानसिकता के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इतने बड़े गंभीर आरोप पर भला बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने भी पलटवार किया और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर जोरदार निशाना साधा। कानून जो भी हाथ में लेगा
उसको कठोरता पूर्वक हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार उनके पास है भाई, उनको जांच करानी चाहिए। घटना क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। आज से लगभग 15-20 वर्षों से तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं, दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए। सबको मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जांच बैठा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हैरानी तो तब हुई जब हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने अपना मुंह खोला, वो कड़वी सच्चाई सामने रख दी, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हिल उठा। बीजेपी सांसद ने साफ साफ कहा कि ये हिंसा पुलिस वालों की मौजूदगी में हुई, प्रशासन के नाक के नीचे और पुलिस की आंखों के सामने हुई। पूछ डाला कि सरकारी स्कूल की दीवार पर मीनार, ये कैसे संभव है? प्रशासन ने मामले को आखिर क्यों दबाया? जो सबसे दुखद है कि पुलिस के सामने घटना घटती है, पुलिस सबसे पहला जो पत्थर लगता है वो वहां के बड़ा बाबू को लगता है, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई उस पर नहीं कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का आरोप है कि झारखंड में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इधर सरकार का दावा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये तो तभी संभव हो पाएगा जब पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करे। देखना होगा एक्शन कब तक होता है। रांची संवाददाता निरंजन और हजारीबाग रिपोर्टर सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से बड़ी खबर मिल रही, राज्यपाल ने हजारीबाग हिंसा पर जवाब मांगा है। सीएम हेमंत से राज्यपाल ने जवाब मांगा। हिंसा की पूरी जानकारी ली गई है। हजारीबाग हिंसा पर राज्यपाल सख्त नजर आ रहे। राजभवन में सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्यपाल ने हजारीबाग हिंसा पर जवाब मांगा है। सीएम हेमंत से राज्यपाल ने यह पूरा जवाब मांगा। हिंसा की पूरी जानकारी ली जाएगी। हजारीबाग हिंसा पर राज्यपाल सख्त नजर आ रहे हैं। राजभवन में सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है और मुलाकात की तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। मानव तस्करी के मामले में गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक महिला समेत 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर लड़कियों, महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार के लिए राजस्थान ले जाकर बेच देते थे। तो 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद यह खुलासा हुआ है कि राजस्थान में महिलाओं को बहला फुसलाकर बेचा जा रहा था। का उद्भेदन किया है और इसमें ऐसा है कि 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सुशीला देवी, विनोद कुमार, सुनील यादव और बबलू प्रसाद। अफीम की खेती की दोबारा फसल लहलहा न पाए, इसको लेकर झारखंड पुलिस अब ड्रग्स ऐप की मदद ले रही। जिन खेतों में अफीम की खेती लहला रही है, उन खेतों की मॉनिटरिंग सैटेलाइट और ड्रग्स की ऐप की मदद से ली जा रही है, ताकि झारखंड के भविष्य को नशे के चंगुल से बचाया जा सके। झारखंड में इस बार अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हुई है। सुदूर ग्रामीण इलाकों के साथ जंगल की जमीन पर भी अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की गई। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पुलिस के आंकड़ों को देखेंगे तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि नशे के सौदागर झारखंड को उड़ता झारखंड बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। हालांकि इस वर्ष अफीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया और पूरे अभियान में सैटेलाइट इमेज ने बड़ी भूमिका निभाई। साल दर साल समझिए कैसे अफीम पर नकेल कसी गई। साल 2021-22 2871 एकड़ में अफीम की फसल को नष्ट किया गया। चतरा में सबसे अधिक 1145 एकड़ पर एक्शन हुआ। खूंटी में 1085 एकड़ में अफीम को नष्ट किया गया। रांची में 358 एकड़ में अफीम पर बुलडोजर चला। साल 2022-23 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5494 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट की गई। खूंटी में 2272 एकड़ में सबसे ज्यादा अफीम को नष्ट किया गया। चतरा में 1822 एकड़ में एक्शन लिया गया। वहीं रांची में सबसे कम 977 एकड़ में अफीम नष्ट की गई।
साल 2023-24 में 4,853 एकड़ में अफीम की फसल को नष्ट किया गया। खूंटी में सबसे अधिक 1,873 एकड़ में अफीम नष्ट हुई। चतरा में 1,782 एकड़ में, जबकि रांची में 637 एकड़ में अफीम नष्ट की गई। साल 2024-25 में करीब 20,000 एकड़ में अफीम की फसल को नष्ट किया गया। खूंटी में 10,520 एकड़ में अफीम नष्ट हुई, जो सबसे ज्यादा थी। चतरा में 1200 एकड़ में अफीम पर एक्शन हुआ, तो वहीं रांची में 4,624 एकड़ में अफीम को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई पर आईजी सीआईडी का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, अफीम को लेकर के जीरो टॉलरेंस है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर काम किया जा रहा है इस पे, और हम लोग लगातार अफीम के विनिष्टीकरण पर अभियान स्तर पर काम कर रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, खासतौर पर अभी ये जो सीजन शुरू हुआ है। भारत सरकार के ड्रग ऐप का इस्तेमाल झारखंड पुलिस ने किया और सैटेलाइट इमेज भी इसमें बेहद कारगर साबित हुए। अभी वो सिस्टम चेंज होकर के अब एक नया सिस्टम है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मैप ड्रग्स। मैप ड्रग्स एक ऐप है। इस ऐप के माध्यम से सभी जिलों में जहाँ पर इसकी बहुत बृहद पैमाने पर जहाँ पर अफेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पे हर एक थानों में अलग अलग थानों के लिए यूज़र नेम पासवर्ड उसका एक क्रिएट किया गया है, और उस ऐप को लेकर के जहाँ जहाँ भी अफेक्टेड एरिया है उसका हम फोटोग्राफी करते हैं, उसका जीआर मार्क करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। झारखंड में अफीम का काला कारोबार अरबों में है, जो कहीं न कहीं नशे के सौदागरों को आर्थिक तौर पर और मजबूत बना रहा है। इसीलिए रणनीति ये कि जिन खेतों में अफीम की फसल खड़ी है, उन खेतों पर कार्रवाई तो हो ही, दोबारा यहाँ पर ये फसल न हो पाए, इसे लेकर भी बेहद जरूरी कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर रामगढ़ से, जहां प्रयागराज में स्नान कर अयोध्या आ रहे 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार की देर रात उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पास ये सड़क हादसा हुआ। अभिषेक ओझा और सौरभ गुप्ता की अंत्योष्टि दामोदर नदी घाट पर हुई, जबकि अभिषेक सिंह का अंतिम संस्कार रांची में किया गया। मृत ड्राइवर सनाउल्लाह अंसारी को भदानी नगर में दफन किया गया। इस शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि झपकी आ जाने से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और यह हादसा हो गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। कुंभ स्नान के बाद अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे रामगढ़ जिले के भदानी नगर और भुरकुंडा के 4 युवकों की जान प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटना में चली गई थी। आज उन सभी का शव को आज यहाँ लाया गया है, जिनमें से भदानी नगर क्षेत्र के 2 युवक शामिल थे, जिनमें अभिषेक ओझा और जो गाड़ी का चालक था सनाउल्लाह अंसारी, जबकि भुरकुंडा का सौरभ कुमार और एक रांची का अभिषेक सिंह का भी शव यहाँ पहुँचा है। आज भदानी नगर और भुरकुंडा के लिए काफ़ी गम का माहौल है। यहाँ पर सभी की आंखें नम है। सभी संगम में स्नान करने के बाद अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान प्रतापगढ़ के देहात थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक घर से जा टकराई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और उसमें सवार 3 अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज प्रतापगढ़ के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। सबकी आंखें यहाँ पर नम है। शव यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुटे और इस घटना को लेकर के काफ़ी दुख व्यक्त करते देखे गए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गढ़वा में बिशुनपुरा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सदस्य का आरोप है कि यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य जिलों के लोग यहां गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं। डीसी के निर्देश पर जब जांच कमेटी बनी तो 1,35,000 फर्जी किसानों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद अब तक 1,25,000 नाम को डिलीट कर दिया गया है, जबकि 10,000 नाम डिलीट करने की प्रक्रिया जारी है। कट गया, पहले मिल रहा था, बाद में कट गया। अब कहाँ कटा हम क्या जानते हैं। हम लोग तो पते लगा रहे हैं, हमें पते नहीं चल रहा है। यहाँ से 400-500 लोगों को मिल रहा है किसान। यहाँ आबादी कितना है यहाँ का? यहाँ का आबादी 250-300 के लगभग आबादी। 500 लोग कैसे हो गया? अब कैसे हो गया, अब यही हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से फर्जी बनाया गया। पीएम किसान का जितना भी लिस्ट है, हम लोग 90%
ब्राह्मण रहते हैं, 10% यहाँ रजवार रहते हैं, इसके अलावा कोई जात नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ लगभग 250 जो है फर्जी पीएम किसान का जो है लाभुक बनाया गया है, जो अवैध है और गलत है। हमारे यहाँ पीएम किसान निधि योजना में जोड़ा गया है, उसको बाहर के लोगों को काटा जाए और यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए। और इसके लेकर के मैंने आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाया और शासन प्रशासन तक आपके माध्यम से सूचना भेजने का काम कराया, लेकिन यहाँ उल्टा होने लगा। बाहर के लोगों का नाम नहीं काट करके यहीं के लोकल लोगों का नाम काटा जा रहा है। हम लोग इस बार क्या किए हैं कि जितनी भी लॉट आई है उसको सभी को अंचल वाइज हम लोग सेग्रीगेट करके सभी सीओ को हम लोग दे चुके हैं, और उन लोग क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 वेरिफिकेशन होके इस बार हम लोग 1,35,000 प्लस किसान को जो किसी न किसी गलत तरीके से एंट्री हो गई है उसको हम लोग स्टॉप किए हुए हैं, और उस पर अभी भी कार्रवाई चल ही रही, चेक हो रही है। कितना लोगों का नाम कटा इस बार? इस बार 1,35,000 प्लस फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन जो है हम लोग स्टॉप कराए। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर है। एनएचएम में काम करने वाले एमटीएस यानी मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर और केटीएस यानी कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर की सीमा नियमितीकरण और समायोजन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। साल 2008 से 2010 में राज्यभर में इन दोनों पदों पर 110 लोगों का अनुबंधन पर नियुक्ति हुई थी। 2016 में 56 लोगों की ओर से सेवा नियमिती करने की याचिका दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल और फिर डबल बेंच ने पक्ष में फैसला दिया। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन वहां भी झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सेवा नियमिती करने और समायोजन के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। विरोधी कार्य को सही ढंग से कार्य कर रहे थे और हम लोग नियमितीकरण के लिए झारखंड हाईकोर्ट एकल बेंच में याचिका दायर किया। वहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा 56 व्यक्तियों के लिए नियमितीकरण और सीधा समायोजन हेतु आदेश पारित हुआ। सरकार को जो है भली भांति इसको जो है अपने स्तर से और पॉजिटिव वर्क की तरफ से जो है इसको सोचनी चाहिए, और हम लोग को जो है टाइम ना विलम्ब ना लेते हुए हम लोग को समायोजित करनी चाहिए, नियमितीकरण करना चाहिए, ये सरकार से हमारे लिए मांग है। साइबर अपराध के गढ़ जामताड़ा में साइबर अपराधी अब पुराने तरीके छोड़कर नए सिस्टम को अपना रहे हैं। इन दिनों साइबर ठग ओटीपी मांगने के साथ ही एपीके फाइल भेजकर लोगों को झांसे में लेते हैं और पलक झपकते ही उनके खाते को साफ कर देते हैं। जामताड़ा पुलिस ने लोगों को साइबर ठगी से बचने को लेकर अलर्ट किया। मैसेज रहता है वो थोड़ा सा जो आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैसेज जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है उनकी तरफ से नहीं आया है और ये फेक नकली मैसेज है। आपको अगर किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो नज़दीकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास जाए, जो सिम प्रोवाइडर या जो एयरटेल के सर्विस प्रोवाइडर उनके पास जाए, या फिर बैंक है उनके पास जाए, या नज़दीकी थाना में जाके अपनी शिकायत कराए। किसी भी तरह से झांसे में नहीं। और देवघर से बड़ी खबर मिल रही है। ज्वेलरी रिपेयर दुकान में चोरी की गई, छत काटकर ये चोरी की गई। हजारों कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर चोर फरार हो गए। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। देवघर बाईपास टाउन की ये पूरी घटना है। तो देवघर से ये तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्वेलरी रिपेयर दुकान में ये चोरी की गई, छत को काटा गया, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हजारों कैश और ज्वेलरी की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चोर साथ ले गए। मामले की छानबीन की जा रही है। देवघर बाईपास टाउन की ये पूरी घटना है। फिर 5:30 बजे सुबह मतलब मकान मालिक ने कॉल किया और बताया कि मतलब दुकान में चोरी हो गया। तो हम लोग आए, हम पापा अंकल सब देखे तो चोर ने ये सब। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।